उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने अद्वितीय लिंगम भगवान शिव का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। पवित्र सिप्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित शाश्वत नगर उज्जैनी को भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का नौसैनिक केंद्र मणिपुर कमल बताया गया है। यह भारत की उन 7 प्राचीन पुरियों में से एक है, जिन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। प्राचीन विश्व की यमोत्तारा नाम की मध्याह्न रेखा इस स्थान से होकर गुजरती थी। प्राचीन ग्रंथों में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। ऐसे कुछ नाम हैं: अवंतिका, उज्जैन, प्रतिकल्पा, कनकश्रृंगा, अमरावती, शिवपुरी, चूड़ामणि, कुमुदवती आदि। महाकवि कालिदास ने इसे महान विशाला कहा है, जबकि प्राचीन एकल नाटक भानस इसे विश्वव्यापी सार्वभौम शहर के रूप में वर्णित करते हैं। साधु संत और वैज्ञानिक जैसे सांदीपनि, महाकात्यायन, भास, भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न, जिनमें कालिदास, अमर सिंह वराहमिहिर आदि, परमार्थ, शूद्रक, बाणभट्ट, मयूर, राजशेखर, पुष्पदंत, हरिशेण, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, जद्रुपा आदि का उज्जैन से गहरा संबंध था। इसे कृष्ण बलराम, चंदा प्रद्योत, वत्स के राजा उदयन, मौर्य राज्यपाल अशोक, सम्राट संप्रति, योद्धा राजा विक्रमादित्य, महाक्षत्रप चष्टन और रुद्रदामन, परमार शासक मुंजराज भोजदेव और जैसे महान राजनीतिक व्यक्तित्वों की विशेष आत्मीयता से ऊंचा उठाया गया है। उदयादित्य, मुगल गवर्नर सवाई जया सिम्हा आमेर के राजा महादाजी सिंधिया आदि। उज्जैन मुगल सम्राटों अकबर, जहांगीर और शाहजहां का विश्राम स्थल रहा था। अवंतिका कई तीर्थों का शहर रहा है, जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं, धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान देते हैं और दिवंगत पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। ऐसे तीर्थ सिप्रा और उसकी सहायक नदियों, सप्तसागर, 7 झीलें, तड़ाग, टैंक, कुंड और वापिस कुओं के तट पर स्थित हैं। इन तीर्थों पर बड़े आकार के और सुरम्य घाटों की एक श्रृंखला स्थित है, जिनमें त्रिवेणी, गौ, निर्मह, पिशाचमोचन, हरिहर, केदार, प्रयाग, ओखरा, भैरव, गंगा, मंदाकिनी, सिद्ध तीर्थ प्रमुख हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर सिंहस्थ पर्व के पवित्र अवसर पर लाखों साधु और तीर्थयात्री यहां स्नान करते हैं। हालांकि पूरा भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, फिर भी सबसे उल्लेखनीय धार्मिक स्थल 4 धाम हैं, अर्थात उत्तर में बदरी केदार, पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वर और पश्चिम में द्वारिका। मुख्य देवता बद्री विशाल, जगन्नाथ, रामेश्वर और भगवान कृष्ण। इन सभी धामों के केंद्र में अवंतिका है, जो लघु रूप में एक धार्मिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर में क्षेत्रपाल दारदुरेश्वर, पूर्व में पिंगलेश्वर, दक्षिण में कायावरोहणेश्वर और पश्चिम में बिल्वेश्वर है। न केवल अवंती क्षेत्र के, बल्कि संपूर्ण सांस्कृतिक भारत के प्रमुख देवता क्षेत्राधिपति महाकालेश्वर हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी एक महाकाल वन जंगल में स्थित थी। बहुप्रसिद्ध अवंती क्षेत्र इसका एक हिस्सा था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में बताए बाद तपस्या की। महाकाल वन और अवंतिका दोनों भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए वह इस क्षेत्र का शाश्वत चेतन शरीर है। इस तथ्य के कारण अवंतिका को सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह वह महाकाल वन था, जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा के अनुरोध पर सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कुश घास के आसन पर बैठे थे, इसलिए इस शहर को कुशस्थली के नाम से भी जाना जाता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह क्षेत्र दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत प्रिय रहा है। जहां तक उज्जैनी नाम का सवाल है, पौराणिक किंवदंतियों में बताया गया है कि एक त्रिपुर राक्षस ब्रह्मा से आशीर्वाद पाकर देवताओं और उनके अनुयायियों के प्रति बहुत क्रूर और अत्याचारी हो गया था। अंत में सभी दिव्य शक्तियों ने भगवान शिव से त्रिपुरा के बुरे कार्यों से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने देवी रक्तदंतिका की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के बाद
महान हथियार महापाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिसके प्रहार से राक्षस मारा गया। इस विजया जीत के परिणाम स्वरूप यह शहर उज्जैनी या उज्जैन के रूप में लोकप्रिय हो गया। मत्स्य पुराण के अनुसार राक्षस अंधका का वध भी भगवान शिव ने इसी महाकाल वन में किया था। यह वह क्षेत्र भी रहा है जहां प्रसिद्ध भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु और भगवान शिव से अभय निडरता प्राप्त हुआ था। राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के परिणाम स्वरूप महलों के प्रवेश द्वारों और शिखरों को सोने की पट्टियों से सजाया गया था, जिसके कारण उज्जैनी को कनकश्रृंगा यानी सोने के शिखरों का शहर भी कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बस्ती के तेजी से विकास और विस्तार के कारण इस वाणा का क्षेत्र सिमट गया। कालिदास की कथा के अनुसार महाकाल मंदिर के चारों ओर केवल एक उपवन छोटा जंगल मौजूद था, जो सिप्रा की सहायक नदी गंधावती की हवाओं से ठंडा हो जाता था। क्या भाग्य था! अब वह उपवन भी अपना अस्तित्व खो चुका है।